एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। मैं भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हूँ। सो गाइस, वीडियो है 13 जून की, दिन है सैटरडे की और टाइम हो रहा है अभी 6:30। गाइस, मैं सुबह जगने के लिए 6 बजे ही जग गई थी, लेकिन मैं बेड छोड़ती हूँ तो सोफ़े पे आती हूँ, सोफ़े से बेड पे जाती हूँ। मतलब 2-3 जगह मेरा जगह चेंज होता है सुबह सुबह। और ऐसा चेंज इसलिए करती हूँ कि अगर मैं इकट्ठे सोई रही ना तो सुबह के टाइम में इतनी गहरी नींद आती है कि फिर जल्दी खुलती ही नहीं है। तो इसी के लिए आधा घंटा वेस्ट किया मैंने। 6 बजे ही जगी थी और अभी 6:30 हो रहे हैं और काफ़ी धूप निकल जा रहा है गाइज। अभी गर्मियों अभी का टाइम जो है ना, धूप बहुत ही जल्दी निकल जा रही है और एकदम से तेज़ तेज़ धूप हो जा रही है। और यहाँ पे सुबह कब होती है बिल्कुल पता ही नहीं चलता है। जैसे 7:30-8 बजता है ना, कंस्ट्रक्शन के काम इतने ज़्यादा यहाँ पे हो रहे हैं कि एकदम धड़-धड़ धड़-धड़ आवाज़ स्टार्ट हो जा रहा है। एकदम 8 बजे से ही मन पूरा इरिटेट हो जाता है हमारा। मतलब क्या ही बताऊँ, पूरा दिन बेकार जाता है हमारा। सो जगने के बाद थोड़ा-सा मैंने बालकनी से अपनी हवा लिया। बहुत ठंडी हवा चलती है सुबह-सुबह के टाइम में। हवा लिया और उसके बाद से आ गई हूँ बाथरूम में, थोड़ा-सा अपने लिए फ्रेश हो जाती हूँ। थोड़ा फ्रेश होने के बाद ना नींद पूरी तरह से खुल जाती है। और सुबह उठने का सबसे आसान तरीका यही है कि जैसे ही आपका नींद खुलता है आप वैसे ही बेड छोड़ दो, क्योंकि अगर बेड पे लेटे रहोगे ना तो दोबारा से नींद आती है और जो दोबारा नींद आती है ना वो बहुत गंदी वाली नींद आती है। ये मेरा एक्सपीरियंस है। इसीलिए मैं फटाक से पहले बेड छोड़ देती हूँ, उसके बाद फ्रेश हो लेती हूँ और ब्रश वगैरह करने के बाद एकदम सभी लोग सोए हुए थे तो बहुत ही ज़्यादा शांति लग रही थी। और जगने के बाद मतलब कोई ना जगता है तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। बाबू इस टाइम पे सोया रहता है, बाकी सभी लोग सोए रहते हैं तो थोड़ा शांत शांत सा लगता है। अपना रूटीन अच्छे से फॉलो कर लेती हूँ मैं। सो गाइज, आज की वीडियो में मैं यही शेयर करने वाली हूँ वेट लॉस करने का सबसे आसान और सबसे सटीक तरीका। वेट लॉस करने के लिए बहुत मेहनत की ज़रूरत नहीं होती है, बस छोटी छोटी टिप्स को फॉलो करना पड़ता है। वही सारे टिप्स और थोड़ी बहुत डाइट मैं आज आप लोग की इस वीडियो में शेयर करूँगी। तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच किया करें गाइज। मतलब आधा अधूरा देखते हो तो फिर मुझे भी कुछ बेनिफिट नहीं मिलता है और आप भी क्वेश्चन करते हो कि डाइट बताओ, जबकि मेरी हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ तो डाइट होती ही होती है। तो प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच किया करें। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ किचन में और किचन में आने के बाद मैंने बैठा दिया है पानी और आज मैं पीऊँगी जीरा वाटर। थोड़ा सा मैं भी सीरियस हो जाती हूँ वेट लॉस को लेकर, क्योंकि आप लोग तक वीडियो अगर मैं पहुँचाती हूँ तो फिर मुझे भी वेट लॉस वीडियो में इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। क्योंकि अभी मुझे तो इतना वेट लॉस नहीं करना है, क्योंकि मैंने अपनी आफ्टर डिलीवरी काफ़ी वेट लॉस कर लिया। अभी मेरा हाइट के अकॉर्डिंग वेट बहुत अच्छा है। तो जीरा वाटर मैंने बैठा दिया हुआ है और उसको कितना 5 मिनट कम से कम उसको बॉयल होने देते हैं, या फिर आप रात को भिगो सकते हो। तो वही 5 मिनट हमारा बॉयल हो रहा था, उसके बाद थोड़ा ठंडा होगा तब पीऊँगी। इसके साथ साथ मैंने सोचा अपने पौधों में पानी दे देती हूँ। और सूर्य की किरणें जब हमारे पौधों पे पड़ती है ना तो ये एकदम चमक जाते हैं। तो जिस तरह पौधों को पानी की ज़रूरत होती है उस तरह हम इंसान को भी पानी की ज़रूरत है। जितना हम पानी पिएंगे उतना हमारे चेहरे शाइन करेंगे और वेट लॉस, पानी भी हमारे वेट लॉस में बहुत अच्छा खासा रिजल्ट देता है। ठीक है, कोशिश करें गुनगुना पानी पीने की कोशिश करें। और ये है हमारा छोटू सा प्यारा सा पॉट और इसमें मैं मनी प्लांट लगा के रखी हूँ टेबल पे डेकोरेट करने के लिए। मुझे बहुत पसंद है गाइस प्लांट लगाना, डेकोरेट करना। तो इस प्लांट्स के भी मैं डेली पानी वगैरह चेंज करती रहती हूँ, एक ही पानी हमें नहीं रखना चाहिए। तो चलो साथ साथ सारा काम होता है हमारा। और जीरा वाटर यहाँ पे मेरा थोड़ा गुनगुना हो चुका था। मतलब एकदम से गुनगुना भी नहीं पीना है और एकदम से गर्म भी नहीं पीना है। लगे कि हम कुछ गर्म पी रहे उस तरीके का हमें जीरा वाटर का कंसिस्टेंसी रखना है। तो अब मैं जीरा वाटर को कर रही हूँ इंजॉय। इसकी जगह पे आप ABC जूस वगैरह या फिर लेमन वाटर, नींबू पानी या फिर बिल्कुल हॉट वाटर कुछ भी ले सकते हो। लेकिन मैं कभी कभी इसमें लेमन और हनी भी मिला के पीती हूँ। और जिनको हनी सूट नहीं करता फिर कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं है कि हनी नहीं पियोगे तो फिर वो आपको बेनिफिट नहीं करेगा। ओनली जीरा वाटर भी बहुत ही अच्छा खासा रिजल्ट देता है। तो मैंने आप लोग के सामने पूरा अपना पानी पीकर दिखाया कि हाँ मैं पीती हूँ और मुझे इसका रिजल्ट अच्छा मिलता है, तो मैं इसे फॉलो करती हूँ। तो चलो गाइस, चलते हैं अभी अपने वर्कआउट की तरफ। देखो सुबह से मैं अपनी रूटीन शेयर करती हूँ आप लोग के साथ कि कब कब मैं क्या करती हूँ। तो अभी मैं आ गई हूँ टमी ट्रिमर एक्सरसाइज लेके। बाकी मैं अपनी रूटीन के बारे में आगे शेयर करती हूँ, लेकिन सबसे पहले हम वर्कआउट पे बात करते हैं। ठीक है, तो वर्कआउट मैं कर रही हूँ आज टमी ट्रिमर से। और
कल मैंने किया था स्टैंडिंग वाले एक्सरसाइज, तो मैं चेंज कर करके करती हूँ। जब मुझे मन नहीं करता ना स्टैंडिंग वाले एक्सरसाइज करने का, तो फिर मैं टमी ट्रिमर से कर लेती हूँ। क्योंकि देखो ये करना बहुत आसान है, लेकिन इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलता है, फास्ट रिजल्ट मिलता है। इसकी वजह से मैं इससे ज़्यादा करना पसंद करती हूँ। और मुझे अपनी वेट की टेंशन नहीं है, ना ही मेरा वेट ज़्यादा है और ना ही मेरा फैट ज़्यादा है। मुझे अपनी टमी की ज़्यादा ये होती है कि मेरा टमी एरिया नहीं जाता है जल्दी। मैं थोड़े से भी खाना पीना खा लेती हूँ बैठ के, तो मेरा टमी बाहर आ जाता है। बस उसके लिए मैं टमी ट्रिमर को यूज़ करती हूँ। तो अगर आपको बहुत ओवर वेट है, तो मैं डेली एक आप लोग के साथ शेयर करती हूँ डाइट, तो वो सारी चीज़ें आप फॉलो करते रहिएगा। और जो मैं आप लोग के साथ ड्रिंक बताती हूँ वो ड्रिंक शेयर कीजिएगा। सो गाइज, एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहती हूँ। किसी सिस्टर ने मुझे मैसेज किया था, कमेंट्स किया था कि क्या हम इसे खाना खाने के बाद कर सकते हैं। तो हाँ डियर, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन अगर आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट और फास्ट रिजल्ट चाहिए तो फिर आप खाली पेट करोगे तो ज़्यादा बेटर होगा। अगर आपको भूख बर्दाश्त नहीं होती है सुबह सुबह, तो फिर आप बनाना एप्पल या फिर एक एनर्जी ड्रिंक यानी कि सत्तू का ड्रिंक ले लो, बेस्ट रहेगा। पेट भी भरेगा और आप एक्सरसाइज भी अच्छे से करोगे। और ये जो टमी ट्रिमर का एक्सरसाइज होता है ना, ये 5 से ज़्यादा नहीं होता है, 5 स्टेप इसके लिए इनफ होते हैं। और सारे एक्सरसाइजेज के अगर आप 30 सेट डेली करने लगोगे ना, 100% मैं आपको बताती हूँ 15 से 20 दिन में आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। और वापस से आप मुझे कमेंट्स करना कि ये टमी ट्रिमर आपके लिए कितना अच्छा रिजल्ट लेकर आया, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं इसे हमेशा ही करती हूँ। सो इसी के साथ मेरा वर्कआउट होता है ख़त्म और घर की ड्यूटी हो जाती है स्टार्ट। तो देखा मैंने अपने टाइम को कैसे मैनेज किया। जो लोग बोलते हैं ना कि मुझे समय नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि मेरे पास बच्चा नहीं है, उसको स्कूल नहीं भेजना है। अभी उन लोगों की छुट्टी चल रही है तो मैं थोड़ा फ्री हूँ, लेकिन जब मैं उसको स्कूल भेजूँगी फिर भी मैं अपनी रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैं तब कैसे खुद को मैनेज करती हूँ। और आज हस्बैंड का ड्यूटी थोड़ा सा लेट है, तो मुझे थोड़ा सुबह का टाइम मिल गया। तो देखो, अगर सुबह मुझे नाश्ता सुबह में बनाना होता है तो मैं वर्कआउट सुबह नहीं कर पाती हूँ। मैं सबसे पहले नाश्ता बनाती हूँ, जिनको देना होता है, भेजना होता है, उनको भेज लेती हूँ। फिर मैं दोपहर में वर्कआउट कर लेती हूँ या फिर शाम के टाइम में। ऑलमोस्ट हमारा शाम के टाइम में पेट थोड़ा सा खाली रहता है, जैसे दोपहर का खाना खाए होते हैं तो 2-3 घंटे का तो गैप मिल ही जाता है। तो उस तरीके से मैं अपने टाइम को थोड़ा मैनेज करती हूँ। जैसा आपके पास समय हो वैसे वर्कआउट कीजिए, बस कोशिश कीजिए कि पेट थोड़ा आपका खाली होना चाहिए, तो उस समय वर्कआउट ज़्यादा बेनिफिट करता है। सो गाइस, किचन के कुछ अच्छे से उनको व्यवस्थित किया, डब्बे वगैरह को। अभी मुझे कुछ क्लीनिंग भी करनी है डब्बों की। उसके बाद से आ गई मैं सोफ़ा को ऐसे एडजस्ट कर रही थी। यहाँ पे झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ, क्योंकि अभी ये दोनों लोग सोए हुए हैं और जब तक सोए हैं तब तक सफाई हो जानी चाहिए, नहीं तो जगने के बाद सफाई तो फिर होना ही नहीं है। बाबू बहुत ही ज़्यादा रायता फैलाता है। अभी तो वो बड़ा हो गया, थोड़ा मुझे रिलीफ मिल गया है, पहले बहुत ही ज़्यादा करता था। तो चलिए पहले फटाफट हम सफाई कर लेते हैं। सो गाइस, घर में झाड़ू वगैरह लगा लिया था, अब बारी है बाहर की। तो मैं बाहर भी अपने बाहर के एरिया में भी डेली झाड़ू और पोछा लगाती हूँ। वैसे यहाँ पे डेली झाड़ू पोछा लग जाता है सुबह सुबह ही, बट अपने घर को साफ़ सुथरा रखना और घर के आसपास के जगहों को भी साफ़ सुथरा कर रखना, ये हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि सफाई किसे नहीं पसंद है, और साफ़ सुथरा रखेंगे तो हमारा ही घर अच्छा लगेगा। तो ये हमारा विंग एरिया है, इसको भी हम साफ़ कर लेते हैं। और एक बार मैं झाड़ू उठा लेती हूँ ना, तो फिर मुझे ऐसे थोड़ा थोड़ा झाड़ू करके तो मारना ही नहीं आता, मैं पूरा लंबा लेके जाती हूँ, ऐसा लगता है पूरा सफाई कर दे दूँ। तो बस मैं पूरा विंग साफ़ करती हूँ, जितना हमारे लिफ्ट तक एरिया जाता है, जितना हम लोग को चलना होता है ना, पूरा क्लीन करती हूँ। पूरा डेली का ये मेरा रूटीन है कि मैं पूरा क्लीन करूँगी। हाँ, पोछा इतने दूर तक नहीं लगाती हूँ क्योंकि वापस से इसको तो गंदा ही हो जाना है, बट झाड़ू मैं इतना डेली ही लगाती हूँ। तो हमारी साफ़ सफाई हो गई। ये हमारा स्वच्छता अभियान डेली का होता है। मैं ज़्यादातर इतना पोछा और झाड़ू लगाती हूँ, आदत सी हो गई एकदम से। तो बाहर झाड़ू वगैरह लगाने के बाद आ गई हूँ किचन में, थोड़ा सा कर लेते हैं खाने की तैयारी। और ये रहा पालक। मुझे पालक डेली ही बनाना पड़ता है। मैं ज़्यादातर दाल में पालक डाल के डेली बनाती हूँ, क्योंकि मुझे बाबू को दाल देना होता है, तो मैं कोशिश करती हूँ कि पालक डाल के बनाऊँ, क्योंकि ऐसे पालक की सब्ज़ी वगैरह तो ये खाएगा नहीं। तो ये मेरे लिए एक हेल्दी ऑप्शन हो जाता है, क्योंकि पालक में आयरन बहुत होता है।
तो बच्चे को आप खाना इस तरीके से खिलाइए, वो सीधी तरीके से नहीं खाते हैं तो आप उंगली टेढ़ी करके खिलाइए, क्योंकि उनकी हेल्थ के लिए आपको ध्यान देना है तो आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। तो मैं इस तरीके से उसको सारे वेजिटेबल खिलाती हूँ। तो और पूरे छाट के धो के अच्छे से मैं पालक को इस तरीके से फ्रिज वाले कंटेनर में डालती हूँ, ताकि मुझे डेली इसको छाटना ना पड़े, बस थोड़ा थोड़ा लूँ। और ये पालक मेरा 3 दिन आराम से जाता है, क्योंकि दाल में ही मुझे डालना होता है, सब्जी तो मुझे उतना बनाना नहीं होता है। तो इस तरीके से मैं इस कंटेनर में डाल के और इस पालक को फ्रिज में स्टोर करती हूँ। तो सब्ज़ी रखने का भी अपना एक तरीका होता है, जैसे तैसे अगर हम सब्ज़ी रखेंगे तो फिर सब्ज़ियाँ हमारी ख़राब हो जाती है। तो मुझे अपनी सब्ज़ी को भी एडजस्ट करने में 15 से 10 मिनट लग जाता है। मैं अपनी हर एक चीज़ों को ना व्यवस्थित रखती हूँ, मेरे कोई चीज़ ख़राब ना हो और बहुत अच्छे तरीके से रहे बस। और किसी चीज़ को मैं जल्दी वेस्ट नहीं करती हूँ, ये मुझे ऐसी मेरी आदत है। और ऐसे चीज़ों को सबको फॉलो करना चाहिए। ये छोटी छोटी टिप्स से आप अपने घर को साफ़ तो कर ही सकते हो और आप पैसे भी बचा सकते हो। तो कम पैसों में आप अपने घर को डेकोरेट कर सकते हो, व्यवस्थित कर सकते हो। जितना हो सके आप जुगाड़ू बनो, मतलब दिमाग लगा के काम करो, ठीक है, मेरा ऐसा मानना है। तो यहाँ पे मैं बना रही थी किचन में दाल, तो यहाँ दाल चढ़ा रही थी और दाल में डाला मैंने पालक और टमाटर, प्याज, ये सारी चीज़ें कट करती हूँ। डेली ही इतना कट करके मैं दाल बनाती हूँ। और तड़का जो होता है ना, मिर्ची भी डालती हूँ, लेकिन दाल जब बन जाता है तो उसके बाद मैं तड़का देती हूँ, क्योंकि बाबू को अगर मैं मिर्ची डाल दूँगी तो फिर वो दाल नहीं खा पाएगा। और दाल में प्रोटीन बहुत होती है, तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बच्चों को खाना देना चाहिए। और इधर मैंने एक तरफ चावल भी चढ़ा दिया था। किचन भी साथ साथ साफ़ करते जाती हूँ, ऐसा नहीं है कि उधर काम करूँगी तो फिर किचन को फैला के रखा हुआ है, नहीं। आप ज़्यादातर मेरी वीडियो में ये देखोगे कि मेरा स्लैब हमेशा ही किचन साफ़ रहता है। जब बहुत ही ज़्यादा मैसी होना होता है, जब हड़बड़ हड़बड़ काम रहता है ना, कुछ जल्दबाजी होती है, तभी ऐसा होता है, वरना क्लीन ही रहता है। तो चलो, चावल चढ़ा दिया, दाल चढ़ा दिया और अभी क्लीनिंग करते हैं। और मैं पाइप से सफाई अपनी बालकनी की डेली ही करती हूँ, बट 2-3 दिन से बारिश हो रही थी तो मैंने भी छोड़ रखा था, क्योंकि जब हवा चलती है तो बालकनी बहुत ही ज़्यादा गंदी हो जाती है, पता नहीं धूल आते हैं और फिर काले काले से जम जाते हैं। तो फिर सफाई करने का कोई मतलब नहीं था। आज थोड़ा धूप निकला था, बारिश भी रुकी ही थी, तो बस मैंने सफाई कर दी। बाल्टी से, पता है, पहले मैं धोती थी तो मेरा मन ही नहीं मानता था, फिर मैं पाइप खरीद के लाई कि मैं अच्छे से बालकनी को साफ़ करूँगी और उसके एक एक दाग को साफ़ करती हूँ। तो बाबू पता नहीं कुछ बोल रहा था, मुझे हंसी आ रही थी। और इस तरीके से, और अभी टाइम हो रहा था 11:30 बजे तक मेरा खाना, नाश्ता, बाबू को भी नाश्ता करा दिया है मैंने खुद भी नाश्ता कर लिया हुआ है। और नाश्ते में आज मैं बस एक बनाना और एप्पल खाई हूँ, और कुछ भी नहीं खाई हूँ। एप्पल भी एक नहीं खाई हूँ, मुझसे तो ये सारी चीज़ें खाने भी जाती है। मुझे एप्पल और बनाना, फ्रूट्स बोलोगे ना, मुझे याद ही नहीं आती है खाने का, मतलब ध्यान देना पड़ता है खाने के लिए। तो बस आ गई। पता है, हम दूसरों पे ध्यान बहुत अच्छे से देते हैं, अपने ऊपर कभी नहीं देते। ये सब लेडीज़ के साथ है, सारी लेडीज़ के साथ, बट देना चाहिए। मैं भी देती हूँ कभी कभी, बट मेरे साथ भी वही लापरवाही हो जाती है खुद के साथ, फिर हम बीमार पड़ जाते हैं सबको देखते देखते। तो यहाँ पे लगा लिया था मैंने पाइप, और पाइप से मैं कर रही थी अपनी बालकनी की सफाई। काले काले सब जम गए थे, देखो गंदा उतना नहीं रहता है, बट मेरा मन ही नहीं मानता। ये तो बोलते झाड़ू मार दो बस हो गए, लेकिन नहीं, मेरा डेली का ये सफाई होना है, मतलब होना है, मैं करती हूँ। और ऐसे ही नहीं सफाई करती हूँ, इसके बाद मैं लेती हूँ सरफ और जाली, उसके बाद से इसको बहुत अच्छे से रगड़ रगड़ के मैं साफ़ करती हूँ। तो देखो, उस घर साफ़ सुथरा ही अच्छा लगता है गाइस, गंदे घर किसी को पसंद नहीं आते हैं। तो यहाँ पे देखो सारे पौधों को हटा हटा के, और यहाँ पे ले लिया था मैंने सरफ। ये बॉल मेरा इधर ही रहता है, जाली लेती हूँ, फिर इसको रगड़ती हूँ, और जो फूल के प्लेट होते हैं उनको भी साफ़ करती हूँ। ऐसा नहीं कि उस फूल के प्लेट पे मिट्टी लगा होना चाहिए, नहीं, ये सारी चीज़ों की सफाई मैं डेली ही करती हूँ। हाँ, बिजी हो जाती हूँ या फिर कभी मन नहीं करता या आलस आ जाता है तो फिर मैं छोड़ देती हूँ, लेकिन ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि सारी सफाई कर लूँ। और अभी काम करते करते बज गए थे 12, ये सफाई करने में मुझे आधा घंटा लग गया था। और अब भूख इतनी जोरों की लग रही थी कि एकदम से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो अब जाऊंगी मैं सीधा नहाने के लिए, और नहा के आने के बाद अब नाश्ता करूंगी। और नाश्ते में मैं क्या करूंगी आपको ज़रूर शेयर करती हूँ, और वो एक डाइट है मेरा, तो आप उसे फॉलो कीजिएगा। और ये रहा मेरा स्प्राउट्स। और पिछली वीडियो में आपने देखा था कि मैं स्प्राउट्स भिगो के रखी थी, बट ये नहीं हुआ, अंकुरित हुआ ही नहीं, क्योंकि मैंने कपड़े में ना बांधना भूल गई थी। और इस तरीके से ये अच्छा नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा निकला हुआ है, बट आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा।
लेकिन कपड़े में अगर हम थोड़ा बांध देते तो ये ज़्यादा अच्छे से निकल जाता है, और वो वाला चना और भी हमें बेनिफिट करता है, जो अंकुरित हो जाता है ना, स्प्राउट्स बन जाता है, वो और अच्छा होता है। तो यहाँ पे स्प्राउट्स में मैं डाल रही हूँ टमाटर, प्याज, हरी मिर्ची, धनिया का पत्ता। जितना हो सके आप इसको टेस्टी बनाओ। बहुत सारे लोगों को गुड़ के साथ इसको खाना पसंद है, मैं गुड़ के साथ नहीं खा पाती हूँ, तो इस तरीके से मैं चाट मसाला, नींबू ये सब डाल के इसको खाती हूँ। और किसी को अगर कच्चा खाना पसंद नहीं है तो फिर आप मूंग और चने को पहले बॉईल कर लो, उसके बाद ये सारी चीज़ें कट करके डालो, और भी अच्छा लगता है। तो मैं दोनों तरीके से खाती हूँ, मैं कच्चा भी खाती हूँ, बॉईल करके खाने में थोड़ा उलझन है गाइस, पहले बॉईल करेंगे तब खाएंगे। इसको तो फटाफट से कट किया और चलो खाना स्टार्ट। तो चलो खाती हूँ और इसका टेस्ट बताती हूँ, बहुत अमेजिंग था। और मिर्ची डाल देने से ना इसमें तीखापन, नींबू डालने से खट्टापन, तो तीखा खट्टा मिला के बहुत अमेजिंग हो जाता है ये हमारा स्प्राउट्स। तो यहाँ पे लेके मैं बैठ गई हूँ और मैं तैयार हो गई थी। मैंने कपड़ा डाला हुआ था क्योंकि मुझे आज बाबू के स्कूल में जाना है एडमिशन के लिए, और कौन से स्कूल में डालूँ कौन से स्कूल में नहीं डालूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी इसका स्कूल मुझे चेंज करना है। जो पहले स्कूल में डाला था मैंने वो पीजी के लिए शिफ्ट डाला था, और यहाँ के स्कूल की मैं क्या ही बताऊँ, मतलब इतने फ़ी हैं मुंबई में, हमारे बिहार में इतना फ़ी नहीं है, और यहाँ का सिलेबस भी पीछे है, बट फ़ी बहुत ज़्यादा है। लेकिन बच्चे को तो स्कूल में हमें डालना ही पड़ेगा, तो इसके लिए वजह से मैं ना नहा के डायरेक्ट रेडी हो गई थी। तो चलो गाइज, इस वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब